तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले आज के एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो कल डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग आपको आज मार्केट का मूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। साथ में हम ये भी देख लेंगे कि मार्केट में आज जो बड़ी गिरावट आई उसका क्या रीजन था। साथ में ये भी हम देखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ एंट्री और एग्जिट करने का मौका मिला। उसके बाद में आपको ये बताऊंगा कि यहाँ से डेटास क्या कहते हैं, प्लस ट्रेडर्स के माइंड में यहाँ से क्या पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ से मार्केट नेक्स्ट कहां पर अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कल हमारा क्या डिस्कशन था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट का क्या मूवमेंट था। यदि मैं अपने कल के डिस्कशन की बात करूं तो कल का आप जाएंगे और वीडियो देखेंगे तो मैंने थंबनेल पे ही लगा रखा था कि मार्केट के कल गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ताकि आपको वहीं से एक आइडिया मिल जाए। आप देखेंगे कि मार्केट जब ओपन हुआ तो एशियन मार्केट पूरा जो है ग्रीन में ओपन हुआ। उसके बाद थोड़ी देर मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश की। उसके बाद मार्केट में आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला। कल जब मैंने आपको डेटास दिखाए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे जो है बेरिश मोमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि यूएस का जब मार्केट कल नाइट में ओपन हुआ था वो भी मैंने आपको दिखाया था कि यूएस के मार्केट में जो है आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है कि आपका मार्केट जो है कल को गैप डाउन भी खुल सकता है, तो आपको यहाँ पे एग्रेसिवली बुलिश नहीं बनना है। बट हमारा मार्केट गैप अप डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक अच्छा जो है बेरिश मोमेंट दिखाया है। ऐसे ट्रेड मार्केट में जब मिलते हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन बायर के बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। एंड आई होप आप लोगों का भी आज प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। सो देखिए, यही थी मार्केट में गिरने की वजह कि मार्केट जो है हमारा वो ग्लोबली इम्पैक्ट हुआ है। यूएस मार्केट में अगर गिरावट होती है तो ग्लोबली हमारे मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कल आप देखेंगे तो कल आपको जो है जापान का भी मार्केट निक्की गिरा हुआ ही दिख रहा था, हालांकि आज वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो जब वो पॉजिटिव में आज था, इस वजह से हमारे मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन लिया है। बट ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि यूएस मार्केट बहुत गिरा था, तो उसी की वजह से ये शार्प फॉल आपको देखने को मिला। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपको पोजीशन देखने को मिली। सो देखिए, मार्केट जब आपका ओपन हुआ तो आपको वेट करना था। और हमने हमेशा अपने ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस किया है कि आपको जो ट्रेड लेना है वो 10:30 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक के ट्रेड जो है इसी के बीच ज्यादातर प्रेफर करना है कि आपको ट्रेडिंग करना है। क्योंकि आप इस टाइम के बीच में देखेंगे कि मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेडिंग बिहेव रहता है, यानी एक्चुअल जो ट्रेंड चल रहा होता है, मार्केट इस टाइम फ्रेम के बीच में उस साइड एक अच्छा मूवमेंट देता है। भले मार्केट पहले या बाद में कंसोलिडेट रहे या कहीं भी जाए, लेकिन आप देखेंगे 10:30 से 12:30 का ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर नई पोजीशन बननी शुरू होती है। और यदि मार्केट में एक्चुअल बेरिश मोमेंट रहने वाला है तो मार्केट जो है अच्छा आपको मोमेंट देता है अपसाइड, या फिर यहाँ से अगर बुलिश बेरिश मोमेंटम रहना चाहता है तो मार्केट एक आपको अच्छा डाउन साइड मूव देता है। तो ये टाइम फ्रेम आप ज्यादातर प्रीफर करिए। मैं ये टाइम फ्रेम क्यों कहता हूँ, देखिए, कल भी मैंने आपको अपने ट्रेडिंग सेशन में इसका इंपॉर्टेंस बताया था टाइम फ्रेम का। प्लस आज भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह आपका जो है वो 11:30 बजे 10:30 बजे का टाइमिंग है। और जो 2:30 बजे का टाइम है वो यहाँ पर है कहीं पे। तो आप देखेंगे कि आपको 10:30 मार्केट में बेरिश मोमेंट था और मार्केट में अच्छा बेरिश मोमेंट सिर्फ इसी टाइम फ्रेम के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, आपको एंट्री एग्जिट का मौका कहाँ कहाँ मिला। सो आई होप आपको यहाँ से जो है टाइम की इंपॉर्टेंस एक समझ में आई होगी। तो आप ज्यादातर खुद से भी प्रीफर कीजिए इस टाइम के बीच करना और खुद से नोटिस कीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, जब मार्केट में आपको यहाँ से चांस मिलता है तो ये चांस आप देखिए, प्रॉफिट कम से कम 1:5 का यहाँ पर प्रॉफिट है। यानी 1 रुपए अगर आपको गंवाने की पॉसिबिलिटी है तो 5 रुपए आपको कमाने की पॉसिबिलिटी है, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रेड है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बोला जाता है कि 1:2 अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो ही करना चाहिए। यहाँ पर 1:5 मिला है आपको, तो सोचिए आज का ट्रेडिंग डे कितना अच्छा रहा होगा। सो देखिए, अगर मैं एंट्री की बात करूं और आपने भी 10:30 से 12:30 का अगर सेशन देखा होगा तो आपके 2 या 3 एंट्री बनती थी। आज मैक्सिमम 2 ही ट्रेड मिले मुझे। तो सबसे पहले आपकी एंट्री मैंने यहाँ पर ली थी, अपनी एंट्री ये जो मार्केट में आपको गिरावट मिली थी, बट यहाँ से मुझे पता था कि मार्केट हो सकता है कि जिन लोगों ने बड़ी पोजीशन बनाई है, आप देखेंगे आगे के जो 1 घंटे रहते हैं उसमें जो पहले की कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस रहती हैं मार्केट में उनको स्क्वायर ऑफ किया जाता है। बुलिश की जो भी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ हुई। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है मार्केट में गिरावट देखने को मिली। फिर मैं वेट कर रहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग आए उसके बाद मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है हमेशा कैरी फॉरवर्ड में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। फिर जब इसके बराबर लेवल कहीं यहाँ पर आया तब मैंने यहाँ से अपनी पुट को बाय किया। और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूसली मैंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया और इस कैंडल पे कहीं पर जाकर मैंने क्लोज कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी मार्केट जो है रिटर्न आने की कोशिश करेगा, यहाँ लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा था और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट जो है वो बुक हो गया था। उसके बाद हमें सेकंड जो है वापस से एक बार 2:30 बजे के बाद जो है चांस मिला था, यहाँ पर आप रिवर्सल प्ले कर सकते थे। बट क्योंकि
गिरते हुए मार्केट में हमने हमेशा से डिसाइड किया है कि मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा हम कोशिश करेंगे कि पूरे दिन में वही ट्रेंड में ट्रेड करें, उसके अपोजिट ट्रेंड में जाने में गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। सो आई होप, और प्लस साथ में आप देखेंगे कि 2:30 बजे के बाद प्रीमियम में कुछ खासा मूवमेंट नहीं आता है, अगर मार्केट में मूवमेंट रहता है तो भी। सो आप कोशिश कीजिए कि 2:30 या 2 बजे तक आपने जो है वो ट्रेड लेकर मार्केट से निकल जाइए। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा 2:30 बजे के बाद प्रीमियम में मूवमेंट देखने को मिले। सो आई होप आपने भी आज प्रॉफिटेबल डे किया होगा, और आपको जो ट्रेडिंग मैंने बताया वो एक पहली जो है एंट्री आपको यहाँ मिलती थी, और इस जगह आप जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। अगर किसी कारणवश आप यहाँ पर नहीं ले पाए तो उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने जब 20 EMA पे वापस से यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, तो वहां से फिर से आपको जो ये रेड कैंडल मिली थी तो आप यहाँ पे फिर से एंट्री ले सकते थे। मतलब पहली एंट्री आपको यहाँ मिलती है, दूसरी एंट्री आपको यहाँ मिलती है, उसके बाद आप जो है दोनों जगह कहीं पर भी एंट्री करते तो आपको एक अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट आज मिलता। सो आई होप आपने भी आज एंट्री और एग्जिट सही जगह ली होगी, प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाया होगा। अब यहां से डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ऑप्शन चेन पे क्या दिखता हुआ मिल रहा है, प्लस जो है कल का मार्केट हमारा कहाँ अप्रोच कर सकता है। सो देखिए, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर अपने ऑप्शन चेन पर चलते हैं और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ से दिखाता हूँ। सो देखिए, ऑप्शन चेन पर हमारा मार्केट जो है आज 43,500 के आसपास है, 400 और 500 के बीच में इस जगह। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि लास्ट 3 डेज से मार्केट जो हमारा है वो 43,500 से लेकर 43,600 के बीच में कहीं यहाँ पर घूम रहा है। मतलब इस जगह पे मार्केट में तीनों दिन अप एंड डाउन मूवमेंट दोनों साइड आपको देखने को मिले, लेकिन मार्केट आके जो एवरेज क्लोजिंग दे रहा है ना वो 43,500 और 600 के बीच में ही दे रहा है हमेशा, या लगभग लगभग 650 मान लीजिए। मतलब इस रेंज में मार्केट घूम रहा है, अप साइड जा रहा है वापस आ जा रहा है, फिर डाउन साइड जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है। यहां से आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है? यहां से आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि वो क्या चीज है। पहले मैं कल की बात कर लेता हूं। देखिए, हमारा मार्केट यहाँ पर है 450 के आसपास। यदि मैं आपको पुट की साइड ले चलूं और यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 43,400 पे 6 लाख, 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ लोग मार्केट को यहाँ से उठाने में लगे हुए हैं। यदि सिमिलरली मैं आपको कॉल की साइड ले चलूं तो यहाँ पर आप देखिए 43,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग मार्केट को गिराने के लिए लगे हैं। अगर यहां से मैं कंपैरेटिवली बात करूं कि दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिवली राइटिंग की हुई है, कॉल को भी और पुट को भी, बट इन कंपेयर गिराने वालों की संख्या बढ़ाने वालों की मार्केट में संख्या से थोड़े से कंपैरिजन में ज्यादा है, वरना लगभग लगभग जो है दोनों ने एग्रेसिवली राइटिंग की है। अब यहां से क्या सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है? अब आप देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलिए मान लीजिए आज मार्केट 450 पे, 43,400 450 पे है, अगर यहां से मार्केट डाउन साइड जाता है तो क्या सिनेरियो होगा? तो आप कहेंगे सर डाउन साइड अगर यहां से जाता है तो मान लीजिए ये लेवल जैसे टूटेगा, जो ये 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, यहाँ से एक बहुत ज्यादा शार्प मूवमेंट आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब मैं पूछूं डाउन साइड देखने को तो मिलेगा बट रुकेगा कहाँ पे? तो आप कहेंगे सर नेक्स्ट जो है वो 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है 43,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए किसी कारणवश मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये जो 6 लाख और ये फिर 3 लाख, ये लोग जो इतने कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, ये आपको शार्प जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर आपको मार्केट नेक्स्ट कहां जाता हुआ दिखेगा? फिर आप बोलेंगे कि सर नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट 2,25,000 के साथ यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 43,800 पे है। कहां पर है? 43,800 पे है। तो मतलब अगर यहां से मार्केट गलती से भी 50 पॉइंट गिर जाता है और 43,400 के नीचे सस्टेन करने लगता है, तो फिर आप यहां से देखेंगे कि मार्केट आपको बहुत ही आसानी से 500 पॉइंट की कम से कम गिरावट देखने को मिलेगी, और मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 43,000 यानी 43,000 है। मतलब बेरिश मोमेंट के यहाँ से आने के ज्यादा चांस है। यदि किसी कारणवश मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो इन सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और आपको नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो 43,600 और फिर 800। बट उसके कम चांसेस है। मैं जब कम चांसेस बोलता हूं तो इसका क्या मतलब है? कम चांसेस इसलिए क्योंकि मार्केट आपका यहाँ कहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक 6,68,000 के समथिंग यहाँ पर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आप साथ में देखिए नीचे 3.5 लाख के समथिंग फिर से कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ से 43,500 तो आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर ही रहा है, साथ में 43,600 भी आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब मार्केट को पास में ही दो दो रेजिस्टेंस मिल जाए और सपोर्ट सिर्फ एक ही मिले, तो किसको तोड़ना ज्यादा आसान होगा? इस सपोर्ट को तोड़ना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी ज्यादा है प्लस सपोर्ट भी सिर्फ एक ही है।
अगर मैं इधर बात करूं तो इधर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम है, प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस दो दो है, तो मार्केट के यहाँ से नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है। और ये मान के चलिए कि अगर यहाँ से टूटता है तो डेफिनेटली आप 43,000 तक के लिए बैठ सकते हैं, बट आप समवेयर 43,100 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वैल्यू तक जाना सही नहीं रहता है, मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। सो देखिए, यहां से हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस किया। अब आइए मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं और वहां पर एक बार दिखाता हूं। सो देखिए, यहां से अब आपको क्या करना है, अब कल के लिए आपके यहां से मैंने जो है वो पोजीशन बता दी। यदि किसी कारणवश मार्केट यहां से गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट जो है 43,500, जो कि हमारा ये लेवल है, 43,500 के लेवल पे सस्टेन करे तो यहां से आप 600 और फिर नेक्स्ट 800 के लिए बैठ सकते हैं। सिमिलरली यदि मार्केट किसी कारण से डाउन गैप अप डाउन होता है तो वो तो डायरेक्टली 43,400 के नीचे ही ओपन होगा। आपको डेफिनेटली मार्केट यहाँ से जो है नेक्स्ट वो 43,000 का लेवल टच करता हुआ दिखेगा, या इसके आसपास 43,100 के पास जाता हुआ दिखेगा, तो आपको यहाँ से एंट्री ले लेनी है। यदि किसी कारण से मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट या तो 43,500 के ऊपर या 550 के ऊपर यहाँ सस्टेन करे, तो आपको यहाँ से जो है पोजीशन बनानी है। अदरवाइज यहां से आपको वेट करना है कि या तो मार्केट डाउन साइड आके 43,400 के नीचे सस्टेन करे, तो यहां से आपको पुट बाय करना है। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बताया। कोशिश कीजिएगा कि जब मार्केट 43,500 पर ऊपर जाने की कोशिश करे तो बुलिश ना बन के यहाँ से रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कीजिएगा 600 से, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 600 पे है। क्योंकि गिरते हुए मार्केट है, मार्केट अभी वीक है, मार्केट में गिरने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको ज्यादा पॉइंट्स जो है वो पुट की साइड मिले बजाय कॉल की साइड। सो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने लेवल मार्क कीजिए और उसके बाद जो है ट्रेड लीजिए सिंप्लीफाइड वे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।